माशाल्लाह आप जानते हैं कि ये वो महीना है जिसके अंदर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई है। ये वो महीना है जिसके अंदर वो हस्ती तशरीफ़ लाई हैं जो ना सिर्फ जान है बल्कि सारे जहान की जान है। ये वो महीना है, इस महीने के अंदर वो हस्ती तशरीफ़ लाई हैं जिनकी वजह से रब ताला ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया है। ये बड़ा मुक़द्दस, बड़ा मोहतरम महीना है और हमेशा एक बात ज़हन नशीन फरमाए, जिसको भी मकाम मिलता है वो मुस्तफ़ा की निस्बत से मिलता है। कोई भी चीज़ है कायनात के अंदर, कुछ भी है, किसी भी चीज़ की तरफ आप निगाह उठाकर देख लें, जिसको मकाम मिला है मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से मिला है। बस कोई भी कायनात के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह दे कि मैं अपने कमाल की वजह से इस मकाम पर पहुंचा हूं, बल्कि अगर सहाबा को भी रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन का रब ताला ने सर्टिफिकेट अता फरमाया है तो वो भी मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से अता फरमाया है। और अगर रब ताला ने अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बशारत औलियाए कराम को अता फरमाई है तो वो उनके कमाल की वजह से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से अता फरमाई है। और हम रबीउल अव्वल शरीफ को और इस माह मुबारक के जितने भी अयाम हैं उनके अंदर खुशियां मनाते हैं, चर्चे करते हैं, रब ताला के इनाम करदा नेमतों को उजागर करते हैं। इसकी अपनी वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि ये मुस्तफ़ा के साथ निस्बत रखता है। ये वो महीना है जिसके अंदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, रब ताला ने उसके अंदर भी इसी बात को बयान फरमाया। रब ताला फरमाता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें रब ताला की जानिब से कोई नेमत अता हो तो तुम चर्चा किया करो। कोई भी नेमत, औलाद मिले फिर चर्चा, माल मिले फिर चर्चा, रब ताला कोई बड़ा इनाम अता फरमा दे फिर चर्चा। रब ताला फरमाता जो जो भी नेमतें अता करो ना, चर्चा करते रहना, चर्चा करते रहना। ये देखें किसी के हाँ बेटा पैदा हो जाए तो वो खुशी करता है, चर्चा करता है, लोगों को बतलाता है मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मिठाइयाँ तकसीम करता है। ये छोटी नेमत है, ये छोटी नेमत है। और इस छोटी नेमत के मिलने पे बंदा खुश होता है, खुशियां करता है, चर्चा करता है, लोगों को बतलाता है। रब ताला फरमाता है कायनात वालों वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, मैंने मुस्तफ़ा को तुम में जलवा कर फरमा कर तुम पर सबसे बड़ा फजल भी किया है, तुमको सबसे बड़ी नेमत भी अता फरमा दी है। तो जिस छोटी नेमत के मिलने पे इंसान चर्चा भी करता है, खुशियां भी करता है, लोगों को बतलाता भी है, लंगर भी तकसीम करता है, मिठाइयाँ भी बांटता है, फिर ईमान से बताएं छोटी नेमत के मिलने पे इतनी खुशी की जा रही है, जो सब ने सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है उस पे कितनी बड़ी खुशी करनी चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी रिजवी हम मुस्तफ़ा की आमद पर खुशियां मनाकर बतलाते हैं। हम छोटी नेमतों को मानने वाले भी हैं, हम बड़ी नेमतों को भी मानने वाले हैं। और रब ताला फरमाता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें नेमत अता हो तो तुम उसका चर्चा किया करो। और हम ये जो चर्चा करते हैं ये अपनी तरफ से तो नहीं करते, ये जो हम नेमत के मिलने पे चर्चा करते हैं, खुशियां करते हैं, ये अपनी तरफ से तो नहीं करते। आपसे भी कोई सवाल कर सकता है कि मियाँ आप बढ़िया खुशियां मनाते हो, बड़ी लाइटिंग करते हो, घरों को सजाते हो, मसाजिद सजाते हो, बाजारों को सजाते हो, गलियां सजाते हो, वजह क्या है? क्यों इतना इंतजाम किया जा रहा है? क्यों मोहल्लों को, मस्जिदों को, मदारिस को, घरों को सजाया जा रहा है? वजह क्या है? एक ही जवाब देना, तू जानता नहीं है मुस्तफ़ा आ गए हैं।
हुजूर आ गए हैं। बस हुजूर के आने की वजह से हम अपने घरों को भी सजा रहे हैं, हम मसाजिद को भी सजा रहे हैं, हम गलियों को भी सजा रहे हैं और कायनात वालों को बतला रहे हैं, कायनात वालों सुनो, याद रखना हमें जो जो कुछ भी मिला है आज उसकी खुशी का इजहार करके बतला रहे हैं, इसी हस्ती की वजह से रब ने अता किया है। वो हस्ती तशरीफ लाई है, हम तो इसलिए खुशियां कर रहे हैं। और ये भी याद रखें, जितनी बड़ी नेमत हो ना उतनी बड़ी खुशी भी करनी चाहिए। जितनी बड़ी नेमत हो उतनी बड़ी खुशी। ये बंदे को नौकरी मिल जाए तो वो रब ताला का शुक्र भी अदा करता है और उस खुशी का इजहार करके अपने दोस्तों को बुलाता है, उनकी दावत करता है। क्यों? वो कहता है रब का मुझ पर इनाम हुआ है, रब ने मुझे ये नौकरी अता कर दी है। अरे दुनिया की नौकरी मिले तो बंदा इंतजाम भी करे, दोस्तों को भी लाए। ये तो दुनिया की नौकरी है, जिसको मुस्तफ़ा के दर की नौकरी मिल जाए उसका हक नहीं बनता कि वो मुस्तफ़ा के जनाब चर्चे भी करे और दोस्तों को इकट्ठा करके उनका जिक्र सुनाकर बतलाए हम छोटी नेमत वाले भी हैं, हम बड़ी नेमत वाले भी हैं। और ये अपनी तरफ से तो है नहीं। कोई पूछ ले जी ये तो खुशी भी हो गई, तो कहो जी खुशी का कौन सा रब ताला ने मना फरमाया है? बल्कि रब ताला तो फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। रब ताला इरशाद फरमाया, ऐ मेरा सोना हबीब अपने गुलामों को इरशाद फरमा दे, इनको बतला दे जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, फलयफ़रहू। फरमाया जिनको बतला दे जब तुम्हें रब ताला का फजल नसीब हो जाए, रब ताला की रहमत नसीब हो जाए, फिर छुप कर नहीं बैठना, मुंह बना कर नहीं बैठना, मुंह सजा के बैठना है। मुंह बना के नहीं, मुंह सजा के अपने आप को बना के और फिर खुशी का इजहार करके बतलाना है, कायनात वालों को पता चल जाए और मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मुझ पर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत हुई है। वो मेरे करीम आका के गुलामों, अगर दुनिया के अंदर बंदे को कोई छोटी सी नेमत मिल जाए, रब फरमाता है फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ बंदा मोमिन ईमानदार है, मोमिन है, मुस्तफ़ा का गुलाम है, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला है, तुझे हुक्म दे रहा हूँ तो उस नेमत के मिलने पर, उस फजल के मिलने पर खुशी कर, खुशी कर। ऐ मुस्तफ़ा के सोने गुलामों, अगर छोटा फजल मिले, छोटी रहमत मिले तो उस पे रब फरमाते खुशियाँ करे। तो जब रब ताला ने अपना सबसे बड़ा फजल, अपना सबसे बड़ा फजल और अपनी सबसे बड़ी रहमत मुस्तफ़ा को हमें अता फरमा दिया है, तो हमारा हक बनता है हम मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी भी करें, चर्चे भी करें, झंडियाँ भी लगाएं, घरों को भी सजाएं, मसाजिद को भी सजाएं और एक किनारा लगाएं, जानते नहीं हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर और फिर वो कैसे हैं? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाते हैं, लोगों मुस्तफ़ा की आमद पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खुशियां मनाते रहे हैं। फरमाते हैं सिर्फ जानवर ही नहीं, जिसकी तरफ मुंह करके
नमाज अदा करते हो, वो काबातुल्ला भी मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाता रहा है। जब हजूर की विलादत हुई है ना, 3 दिन 3 रातें काबातुल्ला झूमता रहा है। और जिस तरफ मुस्तफ़ा सल्लम की विलादत बासादत हुई है ना, हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा घर की तरफ झुका भी रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा था, अभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी। काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ हो रहा है। करने वाले जनाब सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं, मैं काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा था, काबातुल्लाह एक ही जगह पर है, झूम भी नहीं रहा, झुक भी नहीं रहा। थोड़ी देर गुजरी है, मैं काबातुल्लाह का तवाफ करते करते अजीब मंजर देख रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा। ए जनाब अब्दुल मुत्तलिब, फरमाए वो मंजर क्या था? आप फरमाते हैं, मैं काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, अचानक देखता हूँ काबातुल्लाह जनाब सैयदना हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ झुक गया है। काबातुल्लाह हजरत सैयदना आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ झुक गया। फरमाते हैं, मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने दिल के अंदर ख्याल किया, ये क्या हुआ? काबातुल्लाह को क्या हुआ? झूम भी रहा है और इस घर की तरफ झुक भी गया है। आवाज आई, जानते नहीं हो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। बड़ी मोहब्बत के साथ पूछना चाहता हूं, हर मसला का बंदा काबातुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करता है, जिस भी फिरके के साथ ताल्लुक रखता है, वो सुन्नी है, वो शिया है, वो वहाबी है, देवबंदी है, जिस मसला के साथ भी वो ताल्लुक रखने वाला है, हर एक काबातुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करता है। सवाल पूछना चाहता हूं, जिस काबा शरीफ की तरफ तुम मुंह करके नमाज अदा करते हो, वो काबातुल्लाह भी मेरे मुस्तफा की आमद पर खुशियां मना रहा है और उसने खुशियां मनाकर ये बतला दिया है, मुझे मानने वाला वही होगा जो मुस्तफा की आमद पर मुंह बना के नहीं, मुंह सवार के फिरेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब ये हजूर की विलादत बासादत के याम आते हैं, हम घरों को भी सजाते हैं, हम मसाजिद को भी सजाते हैं, हम गलियों को भी सजाते हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ? मुस्तफ़ा को मानने वाले कहते हैं, होना क्या है, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ किताब है, हदीस मुबारक की है, सियासिता की किताबों में से किताब है अबू दाऊद शरीफ, उसके अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए हैं ना, रोतों को आपने हंसा दिया है, गमज़दों के गम दूर हो गए, बेसहारों के सहारा आ गए, जिनका कोई नहीं था ना, उनके मुस्तफ़ा आ गए, जिन्हें कोई कदर की निगाह से नहीं देखता था ना, उनके लिए मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, इज्जतों का सबब बन गए।
ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत थी। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हुजूर को यूं मानना चाहिए। लोग कहते हैं हुजूर को कैसे माने, मैंने कहा ऐसे माने। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि फदाखला रजुलन हाइतम मिनल अंसारी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना एक अंसारी के बाग के अंदर दाखिल हुए। जब एक अंसारी के बाग के अंदर दाखिल हुए हैं तो आपने क्या देखा, फ़इज़ा जमल, वहाँ एक ऊँट बंधा हुआ था। फलम्मा रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने हुजूर को देखा ना, हुजूर उसकी तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हन्ना ज़फ़रत ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे। ऊँट हुजूर को देखकर रो रहा है। उसने देखा ना हुजूर आ रहे हैं, हुजूर को देखकर रो रहा है। और यहाँ मैं ये बात भी कह दूँ, वो इसलिए नहीं रो रहा कि उसकी तरफ हुजूर आ रहे हैं, बल्कि वो इसलिए अब रो रहा है, अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है। आज मेरे पास वो हस्ती तशरीफ ला रही है जिनकी वजह से आज मेरे गम दूर हो जाएंगे, मेरे गम के अंदर खुशियां खुशियां आ जाएंगी। वो इसलिए रो रहा है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत के मेरे पास मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। फलम्मा रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को देखा अन्ना ज़फ़रत ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फ़ताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले आए। अब ये देखें, नहीं मुस्तफ़ा है, जिसका कोई नहीं है उसके मुस्तफ़ा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जानते हैं मुस्तफ़ा आ जाए गम दूर हो जाते हैं, बहारें ही बहारें आ जाती हैं। हुजूर करीब आए, फमसह ज़िफ़राहु, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी ना पेशानी के ऊपर ना अपना हाथ फेरा, फसाका था, वो रो रहा था ना, वो खामोश हो गया। वो जो ऊँट रो रहा था, हुजूर के हाथ मुबारक फेरने की बरकत से वो ऊँट रोने से रोक गया, खामोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां एक सवाल किया, फरमाया काला मर रब्बु हादल जमल, फरमाया इस ऊँट का मालिक कौन है, पालने वाला कौन है। लिमन हादल जमल, ये किसका ऊँट है। तो फकाला, अर्ज की गई, फजा फतम मिनल अंसार, अंसारियों में से ना एक बंदा आया। फकाल ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह ये ऊँट मेरा है। फकाल ली या रसूल अल्लाह, नहीं समझे आप, उसने अर्ज की फकाल ली या रसूल अल्लाह ही। हमें कहते हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले अहमद रिजा से शुरू हुए हैं। ये बरेलवी से या रसूल अल्लाह कहने वाले शुरू हुए हैं। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हुजूर के जमाना अकदस के हैं और हुजूर के सहाबी हैं, और हुजूर अभी हयात है, ज़ाहिरी दुनिया के अंदर जलवा फरमा है। साहबी रसूल अर्ज करते हैं फ़क़ाल ली या रसूल अल्लाह, वो अर्ज कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में खड़े होकर, या रसूल अल्लाह ये मेरा ऊँट है। मैंने कहा अहमद रिजा से शुरू हुआ है। आप कहते हैं अहमद रजा ने शुरू किया या रसूल अल्लाह, तो मुझे तो बतलाएं, अहमद रिजा तब तो थे ही नहीं। ये जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं ये तो अहमद रिजा से पहले की है। अहमद रिजा आए हैं 1400 साल के अंदर। और हदीस है हुजूर की ज़र हयात मुबारका की, और साहबी अर्ज कर रहे हैं फ़क़ाल ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये ऊँट मेरा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कहना ये अहमद रिजा ने नहीं निकाला, या रसूल अल्लाह कहना ये सहाबा की सुन्नत है।
साहबी हजूर की बारगाह के अंदर जाकर अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और हम साहबा को मानने वाले हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता नहीं कहा किसने, लेकिन कही उसने सुनी बात। तो जो तो सुभान अल्लाह। वो कहने वाला कहता है, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह पे आवाज आनी चाहिए। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या। और आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा का बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फिर कलम उठाया। आप फरमाने लगे, बैठते उठते मदद के वास्ते। ये अब मैं अहमद रिज़ा की बात कर रहा हूं। अहमद रिज़ा साढ़े चाचे का पुत्र नहीं है ना। अहमद रिज़ा साडा को रिश्तेदार है। असीं अहमद रिज़ा नूं भी मनने आए तो मुस्तफा दी वजह दे नाल मनने हैं। असीं अहमद रिज़ा नूं भी मनना है ते मुस्तफा दी वजह दे नाल मनना है। और अहमद रिज़ा नूं तां मनने, अहमद रिज़ा जदों भी गल करदा है इश्क मुस्तफा दी गल करदा है। बड़ी अहमद रिज़ा दे नाम तो तकलीफ होंदी है, पीड़ पौंदी है। अहमद रिज़ा का नाम क्यों लेते हैं? ये रिज़ा रिज़ा क्यों करते हैं? मैंने कहा हम रिज़ा रिज़ा इसलिए कहते हैं, हम रिज़ा वाले हैं। और अहमद रिज़ा मुस्तफा की बारगाह का मकबूल गुलाम है। और अहमद रिज़ा वो है जिसने हुजूर के गुलामों को इश्क मुस्तफा के जाम पिलाए हैं। वरना अहमद रिज़ा से हमें कोई गर्द नहीं है। जितना भी कोई बड़ा चौधरी हो वो घर के अंदर होगा, जितना बड़ा को नंबरदार हो वो घर के अंदर है। हमारी नजरों के अंदर वो ही कामयाब है, वो ही इज्जत वाला है जो मेरे मुस्तफा का गुलाम है। जो मेरे मुस्तफा का नहीं, हमने उसका अचार डालना है। बड़ा मुफ्ती हो, बड़ा आलिम हो, बड़ा मुत्तकी हो, बड़ा परहेजगार हो, हमें कोई गर्द नहीं है। हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। हम हुजूर के गुलाम हैं, मानते भी उन्हें जो हुजूर को मानते हैं। जो मेरे मुस्तफा का नहीं है वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमारी मोहब्बत का अंदाजा यहां से लगा लें। हमने दिरखानों के मुंडे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को माना है तो उनके मनसब की वजह से नहीं, मुस्तफा की गुलामी की वजह से माना है। हमने बिलाल पाक को भी माना है तो मुस्तफा की वजह से माना है। हम जिस जिस को भी मानते हैं उसकी शान और शौकत की वजह से नहीं, मुस्तफा की गुलामी की वजह से मानते हैं। और अहमद रिज़ा हमें चंगा इसलिए लगता है, प्यारा इसलिए लगता है। अहमद रिज़ा दुनियादारों की बातें नहीं करता बल्कि सारी कायनात की जान मोहम्मद मुस्तफा की बातें करता है। और वही अहमद रिज़ा हुजूर की बात बयान करते हुए करते हैं, या रसूलल्लाह बैठते उठते मदद के वास्ते। बैठे हो भी है या उठीजे हो भी है, जो भी असी मंगने आए ना, मदद मंगने आए।
इन्हां दुनियादारां कोलों नहीं मंगने हैं। अहमद रिज़ा आखदे ने बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझे को क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझे को क्या। हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, हम या हबीब अल्लाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हमने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों से ये सीखा है। और सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के तराने गा रही है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ऊंट के पास तशरीफ लाए हैं। जब उस ऊंट के पास आते हैं वो रो रहा होता है। जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं उस ऊंट के आंसू बंद हो जाते हैं, उस पे खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। ऊंट चंद लम्हे पहले तेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, अब तो खुशियां मना रहा है। वजह क्या है? जवाब यही मिलता होगा, जानते नहीं हो हुजूर आ गए। हुजूर आ गए। खुशियां ना करें तो और क्या करें? अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उसने शिकायत की। ऊंट हुजूर की बारगाह में शिकायत कर रहा है। कर किसकी रहा है? मालिक की कर रहा है। और अर्ज क्या करता है? या रसूल अल्लाह, ये जो मेरा मालिक है ना, ये मुझसे काम लेता है लेकिन मुझे चारा नहीं डालता है, मुझे सुकून नहीं करने देता। अब ऊंट बोल रहा है, मुस्तफ़ा उसकी बोली को समझ रहे हैं। ईमान से बताएं, जो मेरे मुस्तफ़ा ऊँटों के हालों को जानते हैं वो अपने गुलामों के हालों को नहीं जानते होंगे। जो मुस्तफ़ा ऊँटों की फरियाद को सुन लेते हैं वो मुस्तफ़ा अपने गुलामों की फरियाद को ना सुनते होंगे। जब मुस्तफ़ा का गुलाम हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करता होगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, जब हुजूर का गुलाम सदा लगाता होगा, अगर हुजूर उन जानवरों की आवाज़ों को सुन सकते हैं तो मुस्तफ़ा अपने गुलामों की आवाज़ों को सुनते भी हैं, उनकी मदद भी फरमाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब बुलाया, मालिक पास है। हुजूर ने फरमाया, तेरी शिकायत कर रहा है। अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बंदा खुदा, इससे काम भी लिया करे और इसकी खिदमत भी किया कर। काम भी ले, खिदमत भी करे। मैंने कहा ये तो जानवर हैं जो हुजूर की आमद पर, हुजूर की आने पर खुशियां मना रहे हैं। अगर हुजूर की आमद पर जानवर खुशियां कर सकते हैं तो बदरजा औला मुसलमानों का हक बनता है, बंदा मोमिन का हक बनता है कि वो हुजूर की आमद वाले महीने पर खुशियां करके बतलाए, कायनात वालों को पैगाम दे, हम हुजूर को मानने वाले आज भी मौजूद हैं और हम हुजूर की आमद पर अफसुर्दा नहीं है, खुश है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने वो हमें हबीब अता फरमाया जिसके लिए तूने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। दुआ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हुजूर की अज़मत, इज्जत, हुजूर की नमूस रिसालत, हुजूर की खत्म नबुव्वत और हुजूर के सहाबा कराम की इज्जत को समझने और उन पर पहरा देने की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम अहबाब सुनते अदा फरमा लें, आमीन व मा।